नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक और क्लास और आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं अपन राजस्थान के खनिज पार्ट 2। और वैसे देखा जाए तो ये अपनी कौन सी क्लास है भैया? 55वीं क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान भूगोल की नए जिलों के अनुसार 55वीं क्लास है। इसके अलावा कला संस्कृति वाले क्लास के नंबर अलग है, इतिहास वाली क्लास के नंबर अलग है। यदि आप सभी को जोड़ोगे तकरीबन 150 से ऊपर क्लासेस जाएगी। मैंने भी अभी जोड़ी नहीं है, जानी ही है इतनी तो, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस चली है, चाहे वैकेंसी आए चाहे नहीं आए। तो आप सब तैयार हो पढ़ने के लिए। अब आज की इस क्लास में देखो अपन क्या पढ़ेंगे वो मैं बता दूं। अब कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने बेसिक परिचय पढ़ लिया भाई, खनिजों के प्रकार पढ़ लिए, वर्गीकरण पढ़ लिए, क्या क्या कैसे होता है वो सारी चीजें देख ली। अब अपन एक एक जो है खनिज पढ़ने जाएंगे। जैसे कि आज की इस क्लास में यदि अपन देखें तो आज की इस क्लास में एक तो पढ़ेंगे लौह अयस्क। ठीक है, देखो अयस्क होता है, फिर परिष्कृत कर लिया और उसको धातु के रूप में मतलब बदल दिया या काम में लेने लायक बना दिया तो फिर खनिज उसको कह दिया जाता है। वैसे खनन से जो चीज निकली है वो खनिज कहलाते हैं। ठीक है, देखो लौह अयस्क पढ़ लेंगे आज ही अपन पढ़ लेंगे तांबा, यानी कि मेन चीजें आज अपन पढ़ लेंगे। आज अपन पढ़ेंगे सीसा जस्ता और टंगस्टन भी आज अपन पढ़ लेंगे। यानी कि अपने ये कह सकते हो आप कि जो धात्विक खनिज है उनमें से अपन शुरुआत कर रहे हैं और उन चीजों को पढ़ेंगे। अब देखो इस बात को समझो कि एग्जामिनर प्रश्न कहां से पूछता है, कैसे पूछता है। जिस किसी धातु का अयस्क पढ़ने में आ रहा है, जैसे सीसा जस्ता में अपन पढ़ेंगे गैलेना पढ़ लिया, जिंकाइट पढ़ लिया, ठीक है, तांबे में क्यूपराइट पढ़ लिया, जहां पढ़ने में आ रहा है वहां पे उसको याद रखना है। दूसरी चीज जो एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न रहते हैं खनिज के अंदर वो ये रहते हैं कि एग्जामिनर पूछता है भैया ये स्थान खनिज का कहाँ है, बताओ बाबू ये स्थान कहाँ है। ठीक है, जैसे आप लोगों को कह दिया कोई भी, जैसे कि डाबला सिंगाना किस खनिज से संबंधित है या कहाँ है, निमला रायसेला किससे संबंधित है या कहाँ है, ठीक है, थूर हुंडेर किससे संबंधित है कहाँ है, रेवन की पहाड़ियां किससे संबंधित है कहाँ है। तो यदि आप लोगों को ध्यान है तो आप लोग बहुत अच्छे से करके आओगे। और इसी तरीके से खनिजों में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पैटर्न है पूछने का वो यही है। और अपने जितने स्थान बनते हैं और जितने एग्जामिनर पूछता है, जहां जहां एग्जामिनर का ध्यान जाता है उसको सबको अपन लेकर चलेंगे। आज गुरुवार है भैया, सप्ताह की अंतिम क्लास है ना। और अब क्लास आएगी अगली सोमवार को, यानी कि अगले सप्ताह में अपने खनिज ही चलने हैं और खनिजों से संबंधित बाकी सारे अपन निबेड़ देंगे अगले सप्ताह के अंदर। करा शुरू की समस्या कौन? ठीक है, मोबाइल स्क्रीन करो आडी और आओ क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। देखो सब पहला पढ़ा अपा लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क जो है, लोहा जो है उसके अयस्क वैसे देखा जाए तो 4 है मुख्य तौर पे। ठीक है, अब वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे भारत से रिलेटेड जोड़ते हुए नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपन जो है पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके। ठीक है, भारत का जीके यदि पढ़ते हैं तो फिर अपन मयूरभंज वगैरह वो सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं मेन जो है राजस्थान। तो राजस्थान पे फोकस करके ही अपन पढ़ रहे हैं ताकि अपना सिलेबस भी समय पे पूरा हो। और जब राजस्थान भूगोल यदि सिलेबस में है, भारत का भूगोल शामिल नहीं है, तो भारत के भूगोल से रिलेटेड वाला प्रश्न नहीं आएगा। तो अपने को वहां उस तरीके को अपने को ध्यान में रखकर अपन चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं लौह अयस्क। अब लौह अयस्क वैसे देखा जाए 4 तरह के लौह अयस्क है। नंबर 1 अपन देख लेते हैं मैग्नेटाइट, नंबर 2 है हेमेटाइट, नंबर 3 पर है लिमोनाइट और नंबर 4 पर है सिडेराइट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लोहांश की मात्रा। ठीक है, जैसे कि कोयला पढ़ते हैं, कोयले में भी अलग अलग अपन प्रकार पढ़ते हैं, तो उसमें होता है कार्बन की कितनी मात्रा है, उसकी गुणवत्ता उससे निर्धारित होती है। और यहाँ पे लोहा अयस्क है तो लोहांश की कितनी मात्रा है भैया, लोहे की मात्रा कितनी है, तो उसके आधार पे इसका जो है निर्धारण होता है। तो देखो सबसे पहले जो है उत्तम किस्म का होता है मैग्नेटाइट। लोहांश की मात्रा इसमें लगभग 70% तक होती है। ठीक है, या 70% से भी ज्यादा आप कह सकते हो कि होती है इसके अंदर। फिर नंबर 2 पे अपने को ध्यान रखना है हेमेटाइट। हेमेटाइट में क्या है, लोहांश की मात्रा 50 से 65% तक पाई जाती है, यानी कि एक एवरेज है, एवरेज से अच्छा कह सकते हो
50 से 65%। लिमोनाइट, लिमोनाइट को आप एवरेज कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर जो है 40 से 50% तक लोहांश की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और फिर आता है अपने सीडेराइट। सीडेराइट में ये होता है मतलब निम्न स्तर का है, निम्न कोटि का है। यहाँ पे जो है 20 से 30% ही लोहांश की मात्रा पाई जाती है। तो वैसे सामान्य वर्गीकरण ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कहीं, जैसे कि अपने साइंस पढ़ लेते हैं उसके अंदर भी आ जाता है, सामाजिक में भी आ जाता है, तो स्कूली शिक्षा के अंदर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अब सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या यहां से सवाल बनता है? बन भी सकता है, यहां से अपन मना नहीं कर सकते कि यहां से बनता है या नहीं, लेकिन सवाल जो बनता है वो मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दे दिया है, वो है यहां, लगाओ भैया खीला ठोक के, इंपॉर्टेंट। राजस्थान में हेमेटाइट और लिमोनाइट प्रकार के लोह अयस्क पाए जाते हैं, जिसमें हेमेटाइट सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान में जो पाए जाते हैं वो हेमेटाइट प्रकार का सबसे ज्यादा लोह अयस्क पाया जाता है। तो भैया यहां से जो है प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, इसलिए जहां पे इंपॉर्टेंट बता दूं वहां पे इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लियोगे। देखो अब अपने कोई ज्यादा बाकी नहीं रहे हैं टॉपिक। यदि अपन ज्योग्राफी की ही बात करें राजस्थान की, तो यदि आप देखो कंटिन्यू हो, काफी सारे कंटिन्यू ही है। स्टूडेंट जब 24 घंटे में 25-30 हजार विद्यार्थी क्लास देखते हैं तो कंटिन्यू है, ठीक है। और जो कंटिन्यू हो वो एक मतलब चैन की सांस लेना बैठ के, क्या हम जो है सही ट्रैक पर चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नियमित पढ़ना ही सबसे बड़ी पूंजी है सफलता की। तो अब यदि अपन बात करें कि अपने ज्योग्राफी में बाकी क्या क्या रहा है, तो देखो मैं बताऊं, अब थार दिमाग में तो कई सारा टॉपिक हो सके, लेकिन मैं बताऊं खनिज पढ़ ले वानी, खनिज के बाद में बाकी रही ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा के बाद में एक है सिंचाई परियोजना, ये भी बाकी है, ठीक है। सिंचाई परियोजना के बाद में अपने बाकी है परिवहन, ठीक है। परिवहन, परिवहन में बहुत कम पढ़ाता हूँ, इच्छा हुई तो पढ़ा भी दूंगा, नहीं हुई तो आपको ये भी कह सकता हूँ परिवहन भैया आप पढ़ लेना, क्योंकि परिवहन में सही बात को मना आवा कंटालो, फिर भी कोशिश करूं कि परिवहन भी इस बार मूड बना के पढ़ा ही दूं, कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो है कुछ टॉपिक बाकी रहे हैं, जनसंख्या बाकी रहा है। अच्छा जनसंख्या तो याद करवा दूंगा, आप उसकी तो चिंता ही छोड़ो, जनसंख्या तो पूरी आप लोगों के घुलनशील पदार्थ की तरह आप लोगों के दिमाग में घुल जाएगी, ठीक है। तो ये रहे हैं 15-20 दिन की बातें हैं। फिर उसके बाद में अपन राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ये बार बार मैं बताता हूँ, फिर भी स्टूडेंट कमेंट करते क्योंकि वे है धाके धीके वाला स्टूडेंट, बन के पढ़ने को लड़ना नहीं है, बस सिर्फ कब कराओगे कब कराओगे कब कराओगे वाले है ना। तो मैं बताता भी हूँ, करवा भी देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ कब कराओगे वाले सिर्फ पूछते ही हैं, करते वो नहीं है, याद उनके करना नहीं। चलो भाई आओ क्लास पे। राजस्थान में सर्वाधिक लोह अयस्क उत्पादन यदि पूछे आप लोगों को, तो अब जयपुर ग्रामीण ध्यान रखना, पहले आप ध्यान रखते थे जयपुर, ठीक है। जयपुर ग्रामीण इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि चौमू जो है ना, चौमू और उसके आसपास इसकी खदानें ज्यादा है, और चौमू चला गया जयपुर ग्रामीण के अंदर, इसलिए आप लोगों को जयपुर ग्रामीण ध्यान में रखना है। अब देखो मेन चीज क्या है, लोह अयस्क के प्राप्ति स्थल, और लोह अयस्क के प्राप्ति स्थल पढ़ने हैं, यहां से प्रश्न बड़े बनते हैं। इनमें भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूंगा, वहां से बनते ही बनते हैं। इसमें युग्म में भी प्रश्न बनते हैं, इसमें डायरेक्ट भी प्रश्न बन जाते हैं, इसमें स्थान देके आप लोगों को जो जिस धातु के संबंधित है वो पूछा जा सकता है, या धातु देके स्थान भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो जयपुर ग्रामीण के मायने है मोरिजा वनेला और बांगाबास, ये चौमू के पास पड़ता है। कहां पड़ता है? चौमू के पास पड़ता है, तो ये चौमू वाला ध्यान रखना, मोरिजा बनेला ध्यान रखना है। दौसा के अंदर नीमला रायसेला, क्या है? दौसा का नीमला रायसेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दौसा का नीमला रायसेला। सीकर के अंदर राजपुर और नानावास, उदयपुर का थुरहुंडेर और नाथरों की पाल, ये नाम आप लोगों को ऐसे याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उदयपुर के अंदर थुरहुंडेर, थुरहुंडेर, उदयपुर, उदयथुर ऐसे याद रख लेना, उदयपुर याद क्यों रखो, उदयथुर याद रख लो, तो आप लोगों को डायरेक्ट याद हो जाएगा ये कि हाँ चलो एक तो याद हुआ। तो उदयपुर के अंदर थुरहुंडेर और नाथरों की पाल, और भीलवाड़ा की पहाड़ी पर फहराना है तिरंगा।
तो वहां पे है तिरंगा की पहाड़ियां हैं, ठीक है, तिरंगा की पहाड़ियां हैं। पूर और बनेड़ा भी है, वो पूर और बनेड़ा शाहपुरा के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे ध्यान रखना। बूंदी के अंदर लोहारपुरा और इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ सभ्यता भी है बूंदी के अंदर, तो लोहारपुरा और इंद्रगढ़। किंग की आवाज आ रही है, ठीक है, चलो भाई, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसमें से इस जो है यहाँ पे ये जो मैटर है, इसके अंदर एक तो लगाओ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोरिजा बनेला पूछा जाता है। एक लगाओ नीमला रायसेला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। एक उदयपुर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगाओ। और एक तिरंगा की पहाड़ियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो डूंगरपुर के अंदर तलवाड़ा, लोहारिया, खामरिया, मतलब ये रिया रिया पीछे आ रहे हैं ना, ये आप लोगों को लेकर जाना है डूंगरपुर में। देखो बाकी में कहीं नहीं है रिया रिया, तो आपने क्या ध्यान रखना है, डूंगरिया। क्या ध्यान रखना है, डूंगरिया। तो डूंगरिया में ये याद रहे, लोहारिया, खामरिया। तो अपने ट्रिक जहां लगे वहीं लगानी है, जबरदस्ती नहीं लगानी। बाकी में सीधे याद करो, कुछ के अंदर भी ट्रिक लग जाएगी ना तो आप लोगों को सहारा लग जाएगा। बाकी जो है जैसे ये मोरिजा बनेला डायरेक्ट याद रखो, निमला रायसेला डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। एनडी क्या ध्यान रखोगे, एनडी, निमला रायसेला दौसा के अंदर, ठीक है। और यहां भले ही थे मौज गिले मौज, ठीक है, मोरिजा बनेला जयपुर के अंदर। तो कुछ कुछ के अंदर मैं बता दूंगा, बाकी हर किसी के अंदर मत घुसाने की करना, क्योंकि खनिज पढ़ने बहुत सारे, खनिज बहुत सारे पढ़ने हैं, तो फिर बाद में ट्रिक इधर उधर हो जाएगी। इसलिए मौज, एंडी, डूंगरिया यहाँ थोड़ी थोड़ी लगाओ आप, जहां देखो स्वाद, नमक जो कहते हैं ना स्वाद अनुसार, तो सिर्फ उतना ही, ज्यादा नमक डाल दिया तो खाने लायक नहीं बचता है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर देखो झालावाड़, तो झालावाड़ के अंदर डग छत्र है और पादरपाल भी ध्यान रखना है। बांसवाड़ा के अंदर कमलापुरा और लामिया, ठीक है, और झुंझुनू का डाबला सिंगाना और बागोली, ठीक है, झुंझुनू का डाबला सिंगाना और बागोली, यहां पे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कम पूछे जाते हैं, वैसे रेयर प्रश्न बने तो ये पूछ सकते हैं, बाकी ये डूंगरपुर वाले भी नहीं। अब जहां जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाए वो एक बार वापस देखो, जयपुर ग्रामीण, मोरिजा बनेला, बागावास, ठीक है, मौज से याद कर लेना। दौसा एंडी, निमला रायसेला दौसा के अंदर, उदयपुर उदयथुर याद रख लेना, थुरुंडे नाथरों की पाल, भीलवाड़ा का तिरंगा याद रखना है, ठीक है। अब भीलवाड़ा में देखो कपड़े बहुत होते हैं और रंगाई छपाई का भी काम है, तो तिरंगा वही है, इस तरीके से याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ध्यान से क्लास देख रहे हो ना आप, देख रहे हो ना, सही बात कह रहा हूं, ध्यान से देख रहे हो तो चीजें याद करके ही जाओगे आप क्लास से, ये बात तय मान कर चलो आप, ठीक है। और नहीं मानते हो तो कमेंट देख लिया करो हर क्लास पे, जितनी क्लास है 1600 1700 कितनी क्लास हो गई, अब तो मैं खुद भी नहीं देखता हूं कितनी हो गई, तो जितनी क्लास है किसी क्लास को उठाकर स्टूडेंट्स के कमेंट देख लेना, ये चीज जरूर मिलेगी कि सर याद हो गया है, बस, तो और क्या चाहिए। और यहां पे ये ध्यान देखना कि राजस्थान का पहला लो अयस्क परिष्करण संयंत्र जो है वो पूर की पहाड़ियों में स्थापित किया गया है। और पूर और बनेड़ा कहां है, शाहपुरा, पहले भीलवाड़ा पढ़ते थे, अब पूर बनेड़ा चले गए शाहपुरा के अंदर। रेडी रेड है, लो अयस्क हो गए याद। देखो खासी की चीजें तो मैं थान याद करा दी है, अब थोड़ी तो जोर पड़ी भैया, नौकरी लेनी, 50,000 सैलरी लगानी खाते में, तो बस थोड़ा तो थाने भी एफर्ट करना पड़ी। हाँ यहाँ है कि सर 50,000 में से 25,000 आपके, तो मैं तो पूरा ही याद कर लूं। अरे नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए होता तो मैं वैसे ही कोर्स के फीस रख लेता। आप लोग सिलेक्शन लीजिए। अब मैं कहीं भी जाता हूं ना, ये मेरा देखो, मुझे जो गुरु दक्षिणा मिलनी है वो ऐसे मिल जाती है। मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं अनमोल को जैसे हॉस्पिटल चेक कराने गया, वहां 4 स्टूडेंट मिल गए, मैं कहीं मंदिर चला गया, वहां 4 स्टूडेंट मिल गए। और जब कोई आकर ये कह दे कि सर मैं आपकी क्लासेस पढ़ रहा हूं, मेरा भाई उसमें सिलेक्ट हो गया, मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया, मेरी पढ़ाई की कंटिन्यूटी आपकी क्लासेस से बन गई, बस आ गई गुरु दक्षिणा एक शिक्षक के लिए। और क्या चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज पैसा ही करें, ये चीजें भी मायने रखती है। ले स्क्रीनशॉट। और देखो अब अपन पढ़ा, एक तो टंगस्टन पढ़ा में और एक पढ़ो तांबो, ठीक है। सब पहला यदि कोई धातु के बारे में इंसान
मानव परिचित हुआ तो वो तांबा था, है ना। अपन पढ़ते भी ताम्र युगीन सभ्यताएं, फिर अपन पढ़ते भी कांस्य युगीन सभ्यताएं, फिर पढ़ते हैं लोह युगीन सभ्यताएं, है ना। तो तांबे से जो है सबसे पहले परिचित हुआ। तांबा वैसे बहुत उपयोगी भी होता है, जैसे किसी की गैस्ट्रिक समस्याएं वगैरह होती है तो तांबे के बर्तन में पानी पीने से समस्या समाधान, ठीक है। अब देखो तांबा जो है विद्युत का कुचालक है, क्या सुचालक है? सुचालक है। क्या है? सुचालक। इसलिए ज्यादातर आप लोग देखोगे ये तार वगैरह जो होते हैं, तन्यता का गुण भी अच्छा होता है इसमें। एक चीज बताऊं आप लोगों को, तन्यता का गुण तांबे से भी बढ़िया सोने के अंदर होता है। फिर तारों के अंदर तांबा काम में क्यों लेते? जब तन्यता का गुण उसके अंदर ज्यादा है, सोना क्यों नहीं काम में लेते? क्योंकि भैया सोना काम में ले लिया तो माथे में राख घालनी पड़ी, यानी कि महंगा बहुत पड़ेगा, सोना महंगा पड़ेगा, इसलिए सोना काम में नहीं ले सकते। तांबा उसका सबसे बढ़िया चीज है कि हाँ तन्यता भी है और सुचालक भी है, तो तांबा इसलिए ज्यादा काम में लिया जाता है तारों के अंदर, ठीक है। अब देखो उपयोग में जो है जहां जरूरी होगा वहां बताऊंगा, बाकी उपयोग जैसे तांबे में आप खुद समझ सकते हो कि बर्तन बनाने में, तारों में वगैरह आपको पता होती है इतनी चीजें, है ना। तो अपन जो है एग्जाम पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं। अब विद्युत का क्या है? सुचालक। अयस्क ध्यान रखना है क्यूप्राइट, ठीक है। कॉपर वैसे ही इसको कहते हैं, तो क्यूप्राइट आप लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रमुख प्राप्ति स्थल इसके। अब पहले तो यह जो है झुंझुनू के अंदर ज्यादा पाया जाता था, क्योंकि खेतड़ी में, जो खेतड़ी के नीचे बहुत बड़ी पट्टी है तांबे की, तो खेतड़ी पहले झुंझुनू में आ जाता था। अब चला गया खेतड़ी नीमका थाना में, तो नीमका थाना छलांग लगाकर आगे आ गया है अब, ठीक है। तो नीमका थाना के अंदर देखो खेतड़ी, सिंघाना, कोलिहान, या कोलिहान की जगह आप लोगों को ऐसे कोल्हन भी लिखा मिलेगा। मदान कुदान, मदान कुदान खाने हैं यहाँ की, और एक बार प्रश्न बना था ये, ठीक है। मदान कुदान, ये चीजें जो है आप लोगों को नीमका थाना के अंदर याद रखनी है। झुंझुनू के अंदर क्या याद रखोगे? बनवास, धौलामाला, अकवाली, ये सारी झुंझुनू के अंदर ध्यान रखनी है। अब ये खेतड़ी, सिंगाना, ये चीजें नीमका थाना में चले जाने से तांबा जो है अधिक कहां चला गया? नीमका थाना के अंदर, है ना। ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा देखो अलवर के अंदर खोदरीबा, भगोनी, थानागाजी। एक बार इस भगोनी से प्रश्न बना, ठीक है, एक बार इस भगोनी से प्रश्न बना, तो अलवर से लानी अपने भगोनी, ठीक है। अलवर की भगोनी, ऐसे ध्यान रखना। अब भगोनी जो है, देखो भगोनी के अलग अलग नाम होते हैं। भगोनी मतलब दूध जिसमें गर्म करते हैं, या जिसमें मतलब अलग अलग ना, टोपियो कह दिया करे कोई, कोई भगोली कह देता है, ठीक है, कोई भगोनी कह दे, तो अपन ध्यान रखना अलवर से भगोनी लानी है, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए। तो खोदरीबा, अलवर से खोई हुई भगोनी लानी है, ठीक है, और नहीं मिले तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो थानागाजी अलवर का। उदयपुर, केरावली, उदयपुर का केरावली, ये मुख्य। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट लगाना है ना, तो खोदरीबा अलवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग लगाते रहना। देखो ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खोदरीबा अलवर। झुंझुनू के अंदर अब इतना सवाल बनने के चांस वैसे है नहीं। ये खेतड़ी और सिंगाना, ये कोल्हन से भी प्रश्न बना है, यानी नीमका थाना पूरा इंपॉर्टेंट कर दो, ठीक है। नीमका थाना पूरा इंपॉर्टेंट कर दो तांबे के अंदर। तो ये तांबे की बातें होगी। अब चलते हैं अपन टांग अड़ाने कहीं ना कहीं, यानी कि टंगस्टन। गड़ोतर कर लूंगे। टंगस्टन से एक चीज याद रखो, कुछ न कुछ चीज टंगी हुई है, टंगी हुई है, ऐसे याद रखना। टांगते हैं ना कोई चीज, तो क्या होता है? आप लोगों ने बल्ब, बल्ब देखे? बल्ब अब तो क्या है, ज्यादातर ये CFL और ये LED ट्यूबलाइट ये हो गई। तो आजकल की जनरेशन तो बेचारी बल्ब भी नहीं देख पाती है। आजकल की जनरेशन जो अब ये बड़े हो रहे हैं, मैं उन्हें बड़े मतलब मैं समझता हूँ कि ये बड़े वंचित बच्चे हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें मिस की है, जो अपन ने सब ने उन चीजों के बड़े मजे लिए हैं। जैसे मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को परिचित, जैसे निम्बोली है, नीम की निम्बोलियां खानी है, वो टायर, साइकिल के टायर घुमाने बाजारों में, तार की वो गाड़ी बनाकर और वो चलानी। अब ये आजकल के बच्चों ने ये सुख देखे ही नहीं, जबकि वो सुख बचपन के ओरिजिनल सुख थे। उनके अलावा तो बचपन कोई है नहीं। मोबाइल चलावे ने, टीवी चलावे ने, तरह तरह डिजिटल चीजा आ गई, ये कोई बचपन है? ये बचपन थोड़ी है, बचपन तो हमारा था कि नहीं? आप लोग सारे लगभग उस बचपन को जिए हुए हो।
अब वाली जनरेशन जो बड़ी होगी, खैर जब तक पता नहीं मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी ये जनरेशन ये वो वाला बचपन मिस कर गए। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि कोई चीज टंगी हुई होती है ना, ये जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो ये यहाँ पे फिलामेंट दिखता है, ये जो होता है ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है। अपन यूं बल्ब को हिला कर देखते हैं, कई बार जो बल्ब फ्यूज हो जाता फिर देखते हैं कि हाँ वो टूट गया वो अंदर से फिलामेंट, क्योंकि बहुत जो है नाजुक आता है अंदर, वो टूट जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, लगता नहीं है। वो टंगस्टन का बना होता है। वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। और ये प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है, ये प्रश्न बहुत बनता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है ये, ठीक है। बाकी चीजें ध्यान नहीं देनी, बाकी साइंस वाले ध्यान देंगे, अपने को यहाँ ध्यान देना है कि टंगस्टन का फिलामेंट होता है। बल्ब के तंतु का निर्माण यानी फिलामेंट यानी तंतु का निर्माण इससे टंगस्टन से किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इसका उपयोगी ये प्रश्न बनता है, ठीक है। अयस्क किसका होता है? वॉल्फ्रामाइट। इसको लगाओ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे प्रश्न बने हैं और बनेंगे। अयस्क वॉल्फ्रामाइट, ठीक है। वॉल पर लगे बल्ब का फिलामेंट, ऐसे ध्यान रख लेना, वॉल पर लगे बल्ब का फिलामेंट यानी वॉल्फ्रामाइट, ठीक है। वॉल्फ्रालाइट ले आओ, काम और आसान कर दूं। वॉल पर लाइट, बल्ब क्या है? लाइट है। वॉल पर लाइट किसका? टंगस्टन का। वॉल पर लाइट टंगी है, वॉल पर लाइट टंगी है, उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट टंगा है, और भूलने का कोई चांस नहीं, अब नहीं भूल पाओगे, ठीक है। वॉल पर लाइट, तो वॉल्फ्रामाइट, ठीक है। अब प्रमुख प्राप्ति स्थल की बात जरा कर ली जाए तो ठीक रहेगा। देखो अब ये कहां, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगाना है नागौर। ये वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नागौर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां से टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। रेवन की पहाड़ियां, या कई जगह आपको लिखा मिलेगा रेवत की पहाड़ियां, या कई जगह लिखा मिलेगा रेव की पहाड़ियां, ठीक है। ये जो है डेगाना भाकरी के नाम से भी जाना जाता है, डेगाना भाकरी और बीजाथल, ये नागौर के इसके टंगस्टन के मुख्य स्थल है। और ये डायरेक्ट ऐसे याद, अब देखो जैसे कि मोरिजा बनेला आया तो याद आना चाहिए आप लोगों को, लो एस्क में पढ़ा था, ठीक है। जैसे आप लोगों के खेतड़ी आ गया तो तांबा याद आना चाहिए, जैसे रेवंत की पहाड़ियां आ गया तो आप लोगों को टंगस्टन याद आना चाहिए। इस तरीके से प्रश्न को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। खनिज को इसी तरीके से, सिरोही के अंदर आबू रेवदर वालदा, ठीक है। पाली के अंदर नाना कराब सॉरी नाना कराब पादरला और बीजापुर। ये बीजापुर और नाना तो पास पास ही पड़ते हैं दोनों, हम तो जाते, हमारा एरिया है ये वाला एरिया कह दो तो ये हमारा। रेवदर थोड़ा सा दूर पड़ता है, बाकी आबू भी पास ही पड़ता है, हमारी तो कुल देवी है अपने जो अदर देवी, तो वो पास पड़ता है। नाना कराब, ये नाना और बीजापुर ये पास ही है वैसे, ठीक है। तो ये जो है टंगस्टन के स्थल आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देश का लगभग 75% टंगस्टन उत्पादन राजस्थान से किया जाता है, यानी कि राजस्थान इसमें अग्रणी है। टंगस्टन के अंदर राजस्थान टांग अड़ाने में अग्रणी है, इसलिए ध्यान रखना। अरे अड़ाने में अग्रणी है नहीं, याद कराने के लिए बता रहा हूं कि राजस्थान टांग अड़ाने में अग्रणी यानी टंगस्टन में अग्रणी है। इस तरीके से याद रखना थोड़ा सा भैया आसान हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब तांबो पढ़ियो। तांबे के मिश्रित धातुओं गण बने, मिश्र धातु कह सकते हो जिसको, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी धातु मिश्र धातु, ठीक है। अब ये मिश्र धातु ज्यादा ही बनती है। अब देखो तांबे से, तांबा देखो, अब इससे कौन कौन सी मेन पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। कांसा, अब कांसा किससे बनता है? तांबा और रागा, रागा यानी आप कह सकते हो इंग्लिश में टीन, ठीक है। तांबा और रागा, अब इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है कांतारा, ठीक है। कांसा किससे बनता है? तांबा और रागा से। कांतारा याद रखना है, कांतारा एक पिक्चर भी है शायद साउथ रही है ना। पीतल, पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता। ये दुनिया पित्तल दी, वे भी डोल तू सोने दी, मैं क्यों कहवा है, और सोने दी है कि नहीं है अपार, तो अट ध्यान रखना है, ठीक है। यहां का या आप लोगों को याद रखाने के लिए मैं बताऊं, पिताज, यहां ध्यान रखना के पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, ठीक है। वलित सोना यानी कि सोने डायरेक्ट कभी भी आप लोगों को प्योर सोने के आभूषण नहीं दिए जाएंगे, उसमें तांबा मिलाया जाएगा तभी वो जेवराती सोना बन पाएगा। तो वलित सोना आप लोगों को याद रखना है, सोना प्लस तांबा। तो यहां पे ध्यान रखना है वतासो,
वलित सोना, तांबा, सोना, इस तरीके से याद रखना है। इस्पात, इस्पात में तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारी धातुएं मिली होती है, लेकिन तांबा भी मिला होता है। तांबा और सीसा में ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा जैसे कि लोहा, क्रोमियम आदि और भी धातुएं इसके अंदर मिली होती है, इसको ध्यान रखना है। तो सीताई, ठीक है, सीताई, सीताई। तो ये याद रखने के तरीके भी बताए मैंने। कांतारा, पिता, सीताई, बतासो, मैंने इस तरीके से याद किए थे और सवाल गलत कभी हुए नहीं। कांतारा, पिता, सीताई, बतासो, सॉरी, कांतारा, पिताज, सीताई, बतासो, इस तरीके से मिश्र धातुएं भी याद हो जाएगी। ठीक है, छिक्का क्या नाम लोगी, ले स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब आते हैं, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, इस पूरी स्लाइड को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। ठीक है, अरे भाई क्लास ले बढ़ते, क्यों डिस्टर्ब करे। सीसा जस्ता, कभी भी आप खनिज पढ़ोगे तो इस तरीके से नहीं पढ़ोगे कि सीसा पढ़ते हैं। आओ भैया, लगता है समय आ गया है। ठीक है, जुकाम नहीं हो जाए, ठीक है। सीसा जस्ता साथ में पढ़ोगे, क्योंकि ये साथ में पाया जाता है। इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इसके अलावा चांदी भी इसके साथ ही पाई जाती है। सीसा जस्ता और चांदी लगभग साथ में ही पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए सीसा जस्ता पढ़ते हैं। अब देखो, इसके उत्पादन में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार। अयस्क इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, गैलेना, जिंकाइट और कैलामाइन। ठीक है, GZK, यहां याद रखने रहो, तरीको बता रहा हूं। ठीक है, गज्जक, यहां याद रख सकते हैं, गज्जक। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते तो फिर डायरेक्ट गज्जक, गैलेना, जिंकाइट, कैलामाइन, ये है सीसा जस्ता के अयस्क। ये जुड़वा खनिज के नाम से जाने जाते हैं और चांदी भी इसके साथ में पाई जाती है, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा के अंदर इसका उत्पादन ज्यादा देखने को मिलेगा। ये जो मेवाड़ वाला बेल्ट है ना, यानी कि आप कह सकते हो ये मेवाड़ी खनिज है। ठीक है, कि मेवाड़ वाला जो बेल्ट है उसके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जावर के सीसा जस्ता, इसकी जावर की माइन से, राणा लाखा के समय अपन ने पढ़ी, चांदी की माइन से, है ना। देबारी के अंदर संयंत्र भी है, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर वगैरह ये अपन ने पढ़े हैं। अब देखो, जस्ते को गलाने हेतु चंदेरिया, चंदेरिया का चित्तौड़, देबारी, उदयपुर, इनमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्मेल्टर स्थापित किए गए हैं। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उपक्रम मैंने उद्योग के अंदर पढ़ाया, उसके अंदर ये चीज आप लोगों को बताई भी थी। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो है ना, ये स्मेल्टर ये पूछे जाते हैं। चंदेरिया, चित्तौड़ वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो सीसा जस्ते से संबंधित ये तो ध्यान रखना ही है। अब आते हैं अपन प्रमुख प्राप्ति स्थल। अब जावर जो है पहले अपने उदयपुर में पड़ता था, अब चला गया जावर कहां, सलूम्बर के अंदर। जावर माला के नाम से जाना जाता है। तो सलूम्बर जाओ, सलूम्बर जाओ। ठीक है, सलूम्बर में जावर चला गया, सलूम्बर जाओ। सलूम्बर के अंदर देखो, जावर माला, मोचिया मगरा, बरुण मगरा, यानी मगरा मगरा आ जाए तो चले जाना आप सलूम्बर के मगरे पर। ठीक है, जावरमाला, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, ये मुख्य है। फिर देखो राजसमंद के अंदर, राजसमंद में तो नाम ही क्या है, राज, इसलिए ध्यान रखना है। राजपुरा, दरीबा, सिंधेश्वर कला, सिंधेश्वर खुद, बामणिया कला, बामणिया कला भी लिख देना, वो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंधेश्वर, सीधे राज, ऐसे याद रखना। क्या याद रखोगे, सीधे, सीधे ऐसे लिख दो, चलो अपने व्यवस्थित ही लिख देते हैं, सीधे राज करेंगे। तो यहां से क्या ध्यान रखेगा, सिंधेश्वर कला, और सीधे कला से ही राज करेंगे। कौन राज करेंगे, खुद राज करेंगे। तो सीधे कला से खुद राज करेंगे, दरी पर बैठकर। ठीक है, दरी पर बैठकर, तो ये यहां से याद हो जाएगा। फिर देखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर कौन आए, राम आए।
तो रामपुरा अगुचा गुलाबपुरा, और राम जी आए तो गुलाब दिया, गुलाब का फूल भेंट किया, तो भीलवाड़ा। देखो कैसे याद रखोगे, तो आप लोगों ने वो पढ़ा ना सबरी वाला, तो वो राम जी गए बेलनी के घर, है ना, और फिर क्या किया, बेर खाए, अपने याद ध्यान रखना है कि गुलाब भेंट दिया, ठीक है। तो रामपुरा अगुचा गुलाबपुरा। देखो सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, ये तो सीधा ही याद रहेगा। डूंगरपुर गुगराव मोड़ या गुगराव मांडोबी कहा जाता है, ठीक है, मांडोबी क्षेत्र है यहाँ, डूंगरपुर वाले बताना देखें। अलवर गुड़ा किशोरी दास, अलवर गुड़ा किशोरी दास है इसका। सिरोही के अंदर देहरी और जोपार। अजमेर और केकड़ी अपन साथ में इसलिए क्योंकि ये सावर जो है ना वो केकड़ी के अंदर पड़ता है, और अजमेर के अंदर ये बाजता गुगरा ये जो क्षेत्र है वो अजमेर के अंदर पड़ता है, जो सीसा जस्ता उत्पादक है। इसमें से जो है ना अब आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये तीन है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट, सलूमर वाले, राजसमंद वाले और भीलवाड़ा वाले। अच्छा इसको भी ले लो, सवाई माधोपुर वाले को भी ले लो, ठीक है, ये चार। तो ये चार किसी भी कंडीशन में आप भूल नहीं सकते, इनको याद रखना ही रखना है, ठीक है। और याद मैंने करवाई दी है, वैसे ध्यान से ढंग से सुने हो तो याद रहेगी। ऐसी जब चीजें आए ना जहां पे ट्रिक रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्लास को एक बार वापस देख लिया करो, चाहे भले 1.5 गुना स्पीड में देख लो, लेकिन ये चीजें दिमाग में छप जाएगी। फिर आप लोग जब भी नोट्स पढ़ोगे आप लोगों के बने हुए, तो अपने आप आवाज गूंजने लगेगी। ये होती है प्रकृति है ये, ठीक है, अपने आप जो है वो बैठ जाता है, सामंजस्य बैठ जाता है एक तरीके से। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है भैया। आज की क्लास में इतना है, क्योंकि टुकड़ों में पढ़ना सबसे बेस्ट पढ़ने का पैटर्न है। शिक्षण विद्या वगैरह आप लोगों ने नहीं पढ़ी या पढ़ी है तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़ी तो जान जाओगे। अब इंतजार है कि कब भजनलाल सरकार एक्शन में आए और वैकेंसी निकाले और बच्चों को खुशखबरी मिले, तो उसी इंतजार में है। और बच्चे जो विद्यार्थी आप लोग हैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं तो देखो बजट देकर सीधो सीधो खरी खरी बता दी कि भैया अब बात है, मैं तो खोजता वैकेंसी खोजता आया और वैकेंसी खोजता ही जावा। बाकी कई जना नहीं भी कह सके, भाई चिकनी चुपड़ी बातें कर दिया। अगर अपन तो जो दिख जाए कहना वैकेंसी आ जाए, आज ही आ जाए, मान लो कल ही आ जाए वैकेंसी, तो बता दूंगा मैं कि ये आ गई वैकेंसी। और खुशी सबसे ज्यादा मुझे ही होगी, क्योंकि स्टूडेंट जो है सीधे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट दिल से जुड़े हुए, भावना से जुड़े हुए, और स्टूडेंट मतलब सिर्फ उस लिए नहीं जुड़े हैं कि अब वैकेंसी आई तो अब बहुत सारे कोर्स बेचेंगे, अब जो है बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा, अब तो पैसा ही पैसा होगा, इसलिए नहीं जुड़े हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्हें नियमित रहना है, इसलिए जुड़े हैं क्योंकि शांति काल में क्लासें कंटिन्यू आई है, इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये एक जरिया था उन्हें कंटिन्यू रखने का, इसलिए जुड़े हैं। इसलिए ये भावनात्मक जुड़ाव है। और चाहे भगदड़ का दौर हो, चाहे शांति काल हो, आप मेरी जो है गति पढ़ाने की और मेरी ये नियमितता आप ऐसे ही देखोगे, वो बढ़ाई के लिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि आप लोग नियमित रहना सीखे। आप लोग नियमित रहना सीख लोगे तो आप लोग सिलेक्शन ले लोगे, और जिस दिन सिलेक्शन लोगे ना, दिल से दुआ निकलेगी अंदर से कि कोई था जो शांति काल में भी पढ़ा रहा था और आज जब एग्जाम पास में है तब भी पढ़ा रहा है, और ये एक क्रांति है। बस अपने क्या है, आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, अपनी गुरु दक्षिणा आ गई। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।